हमें अब अनेक सार्थक अंकों यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स के योग और व्यवकलन के बारे में थोड़ी जानकारी तो है। तो चलिए अब हम ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचें जहां सार्थक अंकों का उपयोग उचित हो। तो मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा कालीन है और हम एक मीटर छड़ यानी मीटर स्टिक की सहायता से उसे निकटतम सेंटीमीटर तक माप लेते हैं। तो ये हमारा कालीन है और इसका निकटतम सेंटीमीटर तक का माप है 1.69 मीटर। तो जाहिर है ये 9 निकट है निकटतम सेंटीमीटर के, यानी ये 9 का 100वां भाग है जो कि मीटर में बराबर होगा 9 सेंटीमीटर के। और मान लेते हैं कि इसकी चौड़ाई यहां पर जो हमने मापी है वो है 2.09 मीटर। हमने इसे भी अपने मीटर छड़ यानी मीटर स्टिक से मापा है। अब हमसे पूछा गया है कि आपके इस कालीन का क्षेत्रफल क्या है। ये तो बड़ा आसान है निकालना। तो इसका क्षेत्रफल होगा ये लंबाई गुणा ये चौड़ाई, तो ये होगा 1.69 मीटर गुणा 2.09 मीटर यानी 2.09 मीटर्स। वैसे तो इसका हल हम अपने आप भी निकाल सकते हैं, पर हम कैलकुलेटर लेते हैं क्योंकि इसके जरिए गणना जल्दी से हो जाएगी। तो हमारे पास है 1.69 गुणा 2.09 और इससे हमें मिलता है 3.5321। इसे हम यहां नीचे लिखते हैं 3.5321। एक नया रंग ले लेते हैं। तो हमें मिला है 3.5321 और यहां हमारे पास है 1 मीटर गुणा 1 मीटर, तो हमें मिलता है मीटर का वर्ग या वर्ग मीटर। और शायद हम बड़ी शान से आपको कहें कि हमारा क्षेत्रफल होगा 3.5321 वर्ग मीटर। पर यहां पर एक समस्या भी है। ये जो सारी संख्याएं हैं ये सब जो दशमलव बिंदु के बाद हैं और जिन्हें अब हम सार्थक अंक मानते हैं, ये संकेत कर रही हैं कि हमने क्षेत्रफल को परिशुद्धता यानी प्रिसिशन से मापा है, जबकि वास्तव में हमने इसके क्षेत्रफल को निकटतम सेंटीमीटर तक ही मापा है। तो अब हम इसे अलग तरीके से करेंगे ताकि ये न लगे कि हमारे क्षेत्रफल का माप इतनी ही परिशुद्धता से लिया गया है जितना कि लग रहा है, और ना ही ये परिकलन जो हमारे इस मापन से प्राप्त हुआ है। तो इसलिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि यहां इनमें अधिक सार्थक अंक नहीं हो इन दोनों संख्याओं से जिनका हमने गुणा किया है। तो यहां हमारे पास है 3 सार्थक अंक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और यहां पर भी हमारे पास हैं 3 सार्थक अंक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और व्यापक तौर पर जब हम गुणा या भाग करते हैं तो आपके गुणनफल या फिर भाजक या फिर भाज्य या भागफल या यानी क्वोशंट, इसमें जितने सार्थक अंक होते हैं, यानी कि जो सार्थक अंक आपके गुणफल या भागफल में होते हैं, वो संख्याएं इनके सार्थक अंकों से यानी कि दोनों के सार्थक अंकों से अधिक नहीं हो सकती। तो यहां इन दोनों में 3 सार्थक अंक हैं, तो यहां भी हमारे पास 3 सार्थक अंक ही हो सकते हैं। और अगर यहां पर, मेरा मतलब अगर यहां पर केवल 3 सार्थक अंक होते और यहां पर 2 सार्थक अंक होते तो गुणनफल में भी केवल 2 ही सार्थक अंक होते। तो अब इसे सही करने के लिए हमें इन्हें यानी इन संख्याओं को यहां पर 3 सार्थक अंकों के रूप में सन्निकटित यानी राउंड ऑफ करना होगा। तो इसलिए हम इसे निकटतम शतांश तक सन्निकटित करते हैं। तो ये 2 चला जाएगा, तब हमें मिलेगा 3.53 मीटर वर्ग, 3.53 मीटर स्क्वायर्ड। तो अब सार्थक अंकों के संदर्भ में कोई समस्या नहीं है। चलिए अब हम विभाजन को लेकर एक उदाहरण हल करते हैं। मान लेते हैं कि हमें अपने बाथरूम में टाइल्स लगवानी है। इसे यहां पर बना लेते हैं। आकार तो करीब यहां ऊपर बने हमारे कालीन जैसा ही होगा। अब मान लेते हैं कि हमारे बाथरूम की चौड़ाई जो है, चौड़ाई है 10। चलिए इसे फुट में करते हैं। तो चौड़ाई है लगभग 10.1 फुट। हमने इसे काफी परिशुद्धता यानी प्रिसिशन से मापा है, इसीलिए हम इसे 1 फुट के निकटतम 10वें हिस्से तक माप सके हैं। और हमारे फर्श की लंबाई होगी, क्या होगी, मान लेते हैं वो 12 और इसे भी हमने बहुत परिशुद्धता से मापा है, तो ये है 12.07 फुट। अब हमारे पास ये टाइलें हैं और टाइलों का अपना क्षेत्रफल है, और इन टाइलों का जो क्षेत्रफल है इसे किसी ने हमारे लिए मापा है। तो टाइल का क्षेत्रफल है, इस टाइल का क्षेत्रफल है 1.07 वर्ग फुट, 1.07 फीट स्क्वायर्ड। अब हमें यह पता लगाना है कि कितनी टाइलें लगेंगी हमारे इस बाथरूम के फर्श पर।
तो इसके लिए हमें पता लगाना होगा बाथरूम के फर्श का क्षेत्रफल और उसे विभाजित करना होगा टाइल के क्षेत्रफल से। तो बाथरूम के फर्श का क्षेत्रफल यानी फ्लोर एरिया, फर्श का क्षेत्रफल फ्लोर एरिया बराबर होगा 10.1 फुट गुना 12.07 फुट के। तो इससे हमें मिलेगा, सो दैट विल गिव अस, चलिए परिकलन करते हैं कैलकुलेटर से। यह है 10.1 फुट गुणा 12.07 फुट, हमें मिलता है 121.907, 121.907। तो ये होगा बराबर, इसे थोड़ा खिसकाते हैं, ये होगा बराबर, थोड़ा सा दाईं ओर करते हैं, तो ये होगा बराबर 121.907 फुट वर्ग या वर्ग फुट के। हालांकि अभी हमारा परिकलन का काम खत्म नहीं हुआ है, मगर हो सकता है कि आप कहें कि देखिए यहां हमारे पास है 4 सार्थक अंक और यहां हमारे पास है 3 सार्थक अंक, तो इसलिए हमारे पास यहां क्षेत्रफल में 3 से अधिक सार्थक अंक नहीं होने चाहिए। और आपकी ये बात सही भी होती अगर आपको केवल इसी का पता लगाना होता, यानी केवल फर्श के क्षेत्रफल का ही पता लगाना होता। लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अब हमें यह पता लगाना है कि कितनी टाइलें लगेंगी इस क्षेत्रफल में। और हमारा अनुभव कहता है कि ऐसी स्थिति में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और सार्थक अंकों को सन्निकटित यानी राउंड ऑफ नहीं करना चाहिए जब तक हमारा पूरा परिकलन ना हो जाए, विशेषकर जब हम कुछ संख्याओं का गुणन और विभाजन कर रहे हों। नहीं तो यदि हम यहां पर सन्निकटित करेंगे तो हमारी गणना में गलतियां होने की संभावना बढ़ जाएगी, जो कि आप नहीं चाहेंगे। तो अभी के लिए इन्हें हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो चलिए अब विभाजन का काम शुरू करते हैं, यानी डिवीजन करते हैं कि हमें कितनी टाइलें चाहिए होंगी, मतलब टाइलों की संख्या जो हमें बाथरूम के फर्श पर लगाने के लिए चाहिए होंगी। तो ये हिसाब निकालने के लिए हम लेते हैं बाथरूम का क्षेत्रफल, जो कि है 121.907 वर्ग फुट। इसे विभाजित करते हैं एक टाइल के क्षेत्रफल से, यानी कि 1.07 वर्ग फुट से। और एक बार फिर से हम कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं, तो 121.907 फुट वर्ग को विभाजित करते हैं 1.07 फुट वर्ग से, और हमें मिली ये अनगिनत संख्याओं की अंतहीन फौज। पर यह हमारा अंतिम उत्तर भी होगा। यहां पर हमें सार्थक अंकों के बारे में सोचना पड़ेगा। तो कितनी टाइलें लगेगी बाथरूम में? तो जैसा हमने कहा, हमें मिली अंतहीन संख्याओं की फौज। चलिए इन्हें नए रंग से लिखते हैं। तो यह है 113.931775701, और इसी प्रकार से ये आगे चलती रहती है फुट वर्ग। अब जबकि ये हमारा अंतिम उत्तर है, तो हमें कितनी टाइलें चाहिए होंगी इस बाथरूम के फर्श के लिए? यहां पर अब सार्थक अंक उपयोगी होंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास 4 सार्थक अंक हैं यहां पर, 2 सार्थक अंक हैं यहां पर, और हमारे पास 3 सार्थक अंक हैं यहां पर। और क्योंकि हम गुणन और विभाजन करते रहे हैं यहां पर, तो व्यापक तौर पर जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमारे पास कम से कम सार्थक अंक होने चाहिए, यानी कि जितने भी कम से कम सार्थक अंक होते हैं हमारी परिकलित संख्याओं में यहां पर, उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए हमारे अंतिम उत्तर में। ओहो, यहां गलती हो गई, यहां 2 सार्थक अंक नहीं है, 3 है। ये देखिए, 1, 0 और 1। तो हमारे अंतिम उत्तर में केवल 3 सार्थक अंक होने चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम इसे निकटतम फुट के रूप में सन्निकटित करेंगे, यानी राउंड ऑफ। तो अगली संख्या यहां 9 है, तो हमें इसे राउंड ऑफ करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 5 से अधिक है, इसलिए यह हो जाएगा 114। वास्तव में यहां बात वर्ग फुट की नहीं हो रही, बात टाइलों की हो रही है। यहां पर फुट बटा फुट है, तो ये होंगी 114 टाइलें, 114 टाइल्स। जाहिर है ये पूरी तरह से 114 टाइलें नहीं होंगी, लेकिन मापन की परिशुद्धता यानी प्रिसिजन के आधार पर हम कह सकते हैं कि 114 टाइल्स लगेंगी बाथरूम के फर्श पर। तो यहां पर हमने देखा कि हम गुणन और विभाजन द्वारा जो मापन करते हैं उसमें कुछ निश्चित सार्थक अंक होते हैं। हमारे अनुभव के अनुसार जितने भी कम से कम सार्थक अंक हमें मिलते हैं संख्याओं को परिकलित यानी कैलकुलेट करने पर, उतने ही सार्थक अंक होंगे हमारे अंतिम भागफल या गुणनफल या उत्तर में। लेकिन जब आप योग और व्यवकलन यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, तब ये थोड़ा अलग होता है, पर इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।